हमारे साथ मौजूद हैं कोयटा ग्लैडिएटर के ओनर और कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के सरबरा नदीम उमर। आपको खुशामदीद कहूँगा नदीम उमर साहब। कराची, लाहौर, इनके बगैर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का गवर्निंग बोर्ड अधूरा है। ये भाई बात आपने बिल्कुल ठीक की। इतनी बड़े दो शहर हैं और उनकी अगर मर्ज़ी शामिल ना हो तो वो अजीब से, बट वो एक आई थिंक शुरू से एक रोटेशन पॉलिसी पे ये लोग लेके आ रहे हैं। हमारी बारी थी 4 साल पहले, अब इनकी बारी आ गई, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप करें। बट असल चीज़ ये होनी चाहिए कि मेरिट पे हो, फेयर प्ले हो। जब भी आप किसी भी पोस्ट के लिए जिसको भी लेके आएँ, आई थिंक उस क्या आपको बैकग्राउंड देखना चाहिए। नंबर वन, उसकी क्रिकेटिंग एबिलिटीज़, मैनेजिंग एबिलिटीज़। तो हम तो यही दुआ करते हैं कि जो भी आए वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा काम करे। देखिए, हम भी लगे हुए 35-40 साल से लड़कों को करते हैं प्रमोट, मतलब हर तरह से क्रिकेट में लगे हुए। तो इसके लिए एक जुनून, एक पैशन चाहिए होता है, जो मैं समझता हूँ कि सब में होना चाहिए। फिर कभी भी टेन्योर, जो भी प्रेसिडेंट आता है वो 3 साल के जिस तरह हमारे आई थिंक ऑल पॉलिटिकल पोस्ट पता ही नहीं होता कि वो रहेंगे जाएंगे, कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी क्या होगी। जिस तरह हमारे 8-9 साल PSL में गुजरे हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से, कभी हम लड़ते थे, कभी कोई बात होती थी, कोई ऐसी चीज़ें होती थी जो मैं आज तक समझ नहीं आई कि क्यों हो रही। खैर एनीवे, बात यह है कि जो भी आए, मैं दुआ ये करता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट जो ग्राउंड पे खेली जाती है, जो फील्ड पे होती है, वो प्लस द मैनेजिंग कैपेबिलिटी जो एक होनी चाहिए आई थिंक चेयरमैन में, वो एक कॉम्बिनेशन होता है जो बहुत ज़रूरी है। तो नदीम उमर, आप किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट में पेट्रन वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, लेकिन पिछले चंद महीनों में जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अनस्टेबिलिटी रही है, और आपने ख़ुद भी इस बात का खुलासा किया कि PSL की टीम के ओनर की हैसियत से आपको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये कंटिन्यूटी, तसलसल पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड के लिए, चेयरमैन के लिए कितना अहमियत का हामिल है, क्योंकि अब इस दस की स्याही में जो है आप भी एक लंबा अरसा गुजार चुके हैं। नहीं ये भाई, असल बात वही जिस तरह आपने की ना कि नीयत पे बहुत डिपेंड करता है। देखिए, बात ये है कि होता ये है कि 3 साल हम एक सिस्टम को लेके आते हैं, उसमें हम इतना इन्वेस्ट करते हैं, उसमें अब पूरी अपनी एनर्जी लगा देते हैं और एकदम पता लगता है कि पॉलिसी चेंज हो गई। ये मैंने देखा है नॉट ओनली क्रिकेट बट ऑल स्पोर्ट्स, क्या बल्कि आपके और इदारों में भी यही है कि जब हेड चेंज होगा तो पॉलिसीज़ भी चेंज हो जाएंगी। तो आज तक हमें ये नहीं पता लग रहा कि दूररस पॉलिसी है क्या। तो अगर आप सब बैठें, एक पॉलिसी बनाएं, जो चाहे कोई भी बोर्ड चेयरमैन हो या कोई भी, आप किसी भी ओहदे पे कोई भी हेड आए, तो पॉलिसी की कंटिन्यूएशन बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप स्टेबिलिटी दें, एक प्रॉपर इलेक्शंस हों। जो हमारा 2014 का कॉन्स्टिट्यूशन था, रीजन्स यूज्ड टू सिलेक्ट चेयरमैन। तो अगर वो दोबारा रूल आए और वो लोग जो अपना सारा तन मन धन लगा के वो करते हैं, आई थिंक उनका पहला राइट बनता है कि वो चूज़ करें कि चेयरमैन कौन होना चाहिए। नंबर वन। नंबर टू, हाँ ठीक है, कैपेबिलिटी देखनी है, हाउ टू रन द शो, वो प्लस एक बहुत बड़ा हमारा मसला है कि पाकिस्तान आइसोलेशन, एक विल्डरनेस ऑफ क्रिकेट में रहा फॉर सो मैनी रीजन, सो मैनी ईयर्स। तो उस चेयरमैन में ये कैपेसिटी भी होती है कि वो ब्रिजेस बनाए। वो ब्रिज कैसे बनता है, वो डिप्लोमेटिकली बनता है। आई थिंक आप लोगों को समझाएं कि जी क्रिकेट एक अलग चीज़ है बट उसका एक तरीका है। तो मैं यही समझता हूँ कि हमें जो भी इस आइसोलेशन से निकाले पाकिस्तान क्रिकेट को, पाकिस्तान क्रिकेट का वो क्रिकेटिंग जो एक हमारा 1-2-3 में हम आते थे एज अ नेशन, वो वापस आए, प्लस डेवलपमेंट ऑफ यंग बॉयज़ टू कम एंड प्ले, एंड लास्टली मेरिट ऑफ ऑल दोज हु आर प्लेइंग। नदीम उमर साहब, अगर आपकी मैं बात करूं तो आप शिकवे शिकायत से ज़्यादा ग्राउंड में एक्शन पर ज़्यादा भरोसा करते हैं और यकीन रखते हैं, लेकिन आपकी इस गुफ्तगू से क्या मैं ये अंदाज़ा करूं कि अब भी आप भी थोड़ा सा मायूस मुझे लग रहे हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर बात करते हैं, लेकिन जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हेड क्वार्टर जो है वो तसलसल के साथ, तवातुर के साथ एक कंटिन्यूटी पे नहीं चलेगा, तो सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट नहीं, रीजन नहीं, पाकिस्तान सुपर लीग को भी मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। तो ये जो आपकी गुफ्तगू है, क्या ये इस बात की तरफ गमाज़ी कर रही है? बिल्कुल यही है भाई। आप देखें, हमारा क्लब ले लें आप,
वेरियस क्लब्स, हमारा नहीं कोई भी, वहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो बहुत अरसे से होते हैं, वो अपने क्लब्स को कैसे चलाते हैं, उनको पता है कि हम जो ये काम कर रहे हैं इसमें हम 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, हमारी रेपुटेशन एट स्टेक है और हम यहाँ लगे हुए हैं। हमारा पाकिस्तान क्रिकेट क्लब माशाल्लाह आप देखिए पूरे पाकिस्तान से टैलेंट अट्रैक्ट करता है और यही वजह है कि जो एक कंटिन्यूएशन होता है ना, ये टूटना नहीं चाहिए किसी भी हाल में। अब एक मिसाल मैं देता हूँ, जैसे जूनियर लीग लॉन्च हुई और वो जूनियर लीग अच्छी थी या बुरी थी, बट आई थिंक उसको अगर कंटिन्यू करते इन वन फॉर्मेट और दी अदर, इतना पैसा भी हमने ज़ाया किया, वो एक साल चली फिर वो ख़त्म हो गई। हमने एक विमेंस टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया कोयटा में, वो बड़ा अच्छा चला, बट नेक्स्ट ईयर हमें कुछ इजाज़त ही नहीं मिली। तो ये वो कहते हैं ना हिट एंड रन, ये नहीं होना चाहिए। कैलेंडर्स पक्के होने चाहिए आपके। कायदे आज़म ट्रॉफ़ी इसके अलावा होगी नहीं, प्रेसिडेंट्स ट्रॉफ़ी इसके अलावा होगी नहीं। आप देखें हम केसीसी में भी यही कर रहे हैं कि अभी आपने सुना एक दिन ताख़ीर नहीं हुई, कितने क्लब्स खेले, कितनी टीम्स आगे खेली, इंटर डिपार्टमेंटल कितने टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, बट एक कैलेंडर आ गया। तो हमारा तो बहुत बड़ा बोर्ड है, इतने लोग काम करते हैं, हम एक कैलेंडर तो हमें पता हो। एक ज़माने में हमें पता होता था विल्स कब हो रहा है, कब खेल रहे हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। आई थिंक क्रिकेट भी बहुत ज़्यादा हो गई है। जहाँ तक हमारा पीएसएल का, मैं समझता हूँ हमारे लिए बिल्कुल अलग एक गवर्निंग बोर्ड होना चाहिए जिसमें सारे जो हमारे फ्रेंचाइज ओनर्स हैं उनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए, बिकॉज 95% पैसा तो हमें मिल रहा है और 150% पैसा हम लगा रहे हैं। तो यार हम लोगों का बनता है कि हम आएँ उसमें बैठें। देखें आप पीएसएल से कमा रहे हैं, जब आप उससे कमा रहे हैं तो वो द गोल्डन जो आपने गूस रखी हुई है ना, उसके अंडे ज़ाया मत करें, उसको करने दें। ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है। आप एक प्रोडक्ट बनाया आपने पीएसएल, उसको अगर हम उसको भी अंडरमाइन करने लगेंगे कि ये किसी और का था, तो आई थिंक दैट विल बी अ लॉस। क्योंकि अब पीएसएल आई थिंक जड़ों में चला गया, लोगों में चला गया, लोगों के दिलों में चला गया, लोगों ने अपनी टीमें बना ली हैं। तो मैं कहता हूँ कि इस ऐसी चीज़ों को पे छेड़ना नहीं चाहिए इन लोग।